मुरादाबाद में ब्यूटी एकेडमी की आड़ में धर्मांतरण का खेल खेलने वाले आरोपियों पर अब शिकंजा कसा गया है। पुलिस ने इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है। और लक्मे एकेडमी की मालकिन रक्षंदा खान और उसके पति शहनवाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोनों पर धर्मांतरण करने के लिए उकसाने का आरोप है। इससे पहले पुलिस ने जांच कर इंस्टीट्यूट को सील कर दिया था। दरअसल कुछ दिन पहले बजरंग दल और पीड़ित छात्र छात्राओं ने रक्षंदा खान के खिलाफ उसकी एकेडमी के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए लक्मे एकेडमी के बाहर पुतला जलाया था। दरअसल छात्राओं ने पुलिस से इसकी शिकायत की थी और आरोप लगाया था कि एकेडमी की डायरेक्टर उन्हें इस्लाम धर्म कैसा है और उसकी खूबियों के बारे में जानने के लिए कहती थी। साथ ही इस्लाम धर्म में शादी के लिए दबाव बनाने और ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती थी। भारत समेत पूरी दुनिया पर कार्बन डाइऑक्साइड के बादल मंडरा रहे हैं, जिसके अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने उसका नक्शा भी पेश किया है। और नासा ने सुपर कंप्यूटर से तैयार किया एक नया हाई रेजोल्यूशन मॉडल जारी किया, जिसमें पूरी दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को देखा जा सकता है। इस मॉडल को नासा की साइंटिफिक विजुअलाइजेशन स्टूडियो ने तैयार किया है, जिसमें दावा किया गया है कि दुनिया भर के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड के खतरनाक बादल मंडरा रहे हैं। जनवरी से मार्च 2020 तक कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते लेवल की जानकारी देता है। इस मॉडल को देखने पर साफ पता चलता है कि चीन, अमेरिका और साउथ एशिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकतर उत्सर्जन पावर प्लांट, इंडस्ट्री और गाड़ियों से पैदा होता है। वहीं अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जैसे देशों में यह आग लगने की वजह से पैदा होता है। इस मॉडल को तब तैयार किया गया है जब दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से धरती और गर्म हो रही है। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक 1850 में ग्लोबल रिकॉर्ड रखना शुरू करने के बाद अब तक में 2023 सबसे गर्म साल रहा। चीन के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को चंद्रमा से लाई गई मिट्टी में पानी के निशान मिले हैं। CAS यानी चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के मुताबिक चांग E5 अंतरिक्ष अभियान के तहत चांद से मिट्टी और चट्टानों के नमूने लाए गए थे, जिनके परीक्षण के बाद मिट्टी में पानी के कण मिले। बताया गया कि ये खोज चीन के चांग E5 मिशन के माध्यम से संभव हो पाया, जिसने 2020 में चांद से मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर भेजे थे। चांग E5 चीन का एक महत्वपूर्ण चंद्र मिशन है, जिसने दिसंबर 2020 में चांद की सतह से मिट्टी और चट्टानों के नमूने इकट्ठा किए थे। परीक्षण के बाद CAS ने दावा किया कि मिट्टी के नमूनों में आणविक जल से युक्त खनिज पाए गए। चंद्रमा से लाई गई मिट्टी में पानी के निशान मिलने के बाद चीनी नेटिजन्स ने चंद्रमा पर विभिन्न प्रकार की सब्जियां, फल और फूल उगाने की संभावना पर चर्चा शुरू कर दी। चीन के चांग E5 मिशन की ओर से चांद की मिट्टी में पानी की खोज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बल्कि अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमें चांद के बारे में और अधिक जानने और समझने का अवसर तो मिलेगा ही, साथ ही भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए नई संभावनाएं भी खुलेंगी। हालांकि चांद को लेकर वैसे चीन ने आज जो बात जानी है उसे भारत ने कई सालों पहले ही बता दिया था। अब चीन ने हाल में अंतरिक्ष मिशन में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसके मुताबिक उसने खोजा है कि चांद की मिट्टी में पानी है। दरअसल चीन के यान चांग E5 चांद से मिट्टी लेकर आया था और परीक्षण के बाद चीन के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि चांद से लाई गई मिट्टी के सैंपल्स में पानी के कण हैं। इसके बाद चीन में चंद्रमा पर विभिन्न प्रकार की सब्जियां, फल और फूल उगाने की संभावना पर चर्चा ने जोर पकड़ लिया। चीन ने दावा किया है कि मानव इतिहास में पहली बार उन्हें चांद पर जो मिट्टी मिली है उसमें एक अलग तरह के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का पता चलता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि पानी के मॉलिक्यूल्स चांद की ऊंचाई वाले इलाकों के साथ साथ उन क्षेत्रों में भी मौजूद है जहां पर सूरज की रोशनी पड़ती है। रिसर्च ये भी बताती है कि आने वाले समय में चांद पर वाटर रिसोर्सेज और जीवन की संभावनाएं बन सकती हैं। Z News।